अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो ये आप लोगों का टेस्ट भी है और प्लस रिवीजन भी है, क्योंकि इस टेस्ट में मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चंस आप लोगों के अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो कल शाम को जब आप लोगों का टेस्ट हो रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ध्यान टेस्ट में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो आपस में बात कर रहे थे। तो ऐसा काम मत किया कीजिए। मुश्किल से 25 से 30 मिनट का आप लोगों का टेस्ट होता है, और अगर आप इतना टाइम अपने स्टडी के लिए नहीं दे पाएंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी आप लोग डिस्टर्ब करते हैं आपस में बात करके। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा काम मत कीजिएगा। अगर नहीं मानेंगे तो मुझे मजबूरी में आपको ब्लॉक करना होगा फिर। तो ध्यान रखिएगा कि आज आप लोग बात मत कीजिएगा, जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो टेस्ट पे ही ध्यान दीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पे पलायन वेग लिखा हुआ है। पलायन वेग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पलायन वेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, चंद्रमा की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाए, पृथ्वी पूछ लिया जाए, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, तब आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तब आपका आंसर होगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे चंद्रमा की जगह पृथ्वी के लिए पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 किलोमीटर है।
चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान है। तो आपको यहाँ पे कोटिमान बताना है और मैं आपको बता दूं कोटिमान का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है और इससे रिलेटेड मैंने आपको सभी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर देंगे। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान है। आपको यहाँ पे कोटिमान बताना है और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे देखिए वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी है 3.84 इंटू 10⁵ तो सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ पे आपका दशमलव दिया है इस वाली संख्या पे ध्यान देंगे। क्या दिया है आपका यहाँ पे 3.84 ये दिया है, ये मैंने सबसे पहले लिख लिया। अब हम क्या करेंगे 3.16 से इसका कंपैरिजन कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी यहाँ पे संख्या दी है 3.84 ये 3.16 से छोटी है या फिर बड़ी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो 3.84 है ये 3.16 से क्या है, बड़ी है। बड़ी है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो आपकी यहाँ पे पावर दी है 10⁵ दी हुई है, ठीक है। पावर कितनी दी है 10⁵ और ये 3.84 क्या है, बड़ी है 3.16 से। तो कुछ नहीं करना, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे पावर में। तो क्या हो जाएगा 10⁵ में यहाँ पे पावर 5 है और इसमें +1 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻6 और किलोमीटर में आपका आएगा और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10⁻6 किलोमीटर ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोटिमान का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अगर यही यहाँ पे ये हुआ होता जो आपका 3.16 दिया है और ये 3.84 दिया है, ये संख्या जो आपकी है 3.84 वाली, यहाँ पे कोई छोटी संख्या दी होती यानी 3.16 से छोटी संख्या होती तब आपका कोटिमान क्या होता, तब आपका कोटिमान यही हो जाता जो आपकी पावर यहाँ पे दी है। और अगर 3.16 के बराबर संख्या दी होती तब भी आपका आंसर यही हो जाता 10⁵, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब बड़ी होती है तब हम पावर में क्या करते हैं +1 कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना, यही कोटिमान का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻6 किलोमीटर यानी ऑप्शन बी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कोटिमान नहीं पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे लिखा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी जूल, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ये एक अदिश राशि होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन लिखा है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी है। तो आपको यहाँ पे 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी निकालनी है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, तब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व करवाया हुआ है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन को देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे टीवे सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, टीवे सेकंड में चली गई दूरी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो टीवे सेकंड में चली गई दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो टीवे सेकंड में चली गई दूरी आपकी होती है ST इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2T माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला टीवे सेकंड में चली गई दूरी वाला। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है। जब पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है। तो विरामावस्था से चलना आरंभ करता है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, यानी एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपसे पूछा है तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी यानी t इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सभी वैल्यूज को ले जाके इस फॉर्मूले में रख देना है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पे ST लिखा हुआ है तो ST की वैल्यू हमारी 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा, इज इक्वल टू U आपका यहाँ पे 0 है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लस हाफ आपका फॉर्मूले में ये तो ऐसे ही रहेगा। A की जगह एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे A की जगह आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 2T माइनस 1, तो 2 तो आपका फॉर्मूले में है, T की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 और -1 आपका फॉर्मूले में होता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे S10 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 0 और यहाँ पे देखिए ये 2 1 = 2 और ये 2 5 = 10 आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 + 1 बचा हुआ है तो 0 + 1 आपका 1 ही रहेगा। अभी इस 1 को यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए और फिर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और फिर यहाँ पे 5 बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 1 = 2, 2 5 = 10, ये 5 हमारा है। और इस अंदर वाले को सॉल्व कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 10 में करवाएंगे तो 20 आएगा और 20 में से 1 को लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे 19 मिलेगा। और इस 19 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे ये 5 में, जो आपका 5 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक तो ऑलरेडी बचा हुआ था 0 + 1, ये था 1 और इनटू आपका यहाँ पे 95 ये आया है, 95 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 1 × 95 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 95 मीटर, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 95 मीटर, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और मैं आपको बता दूं ये आपका मोशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं जो फिजिक्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ठोसों में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है। आपको बताना है कि ठोसों में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी चालन विधि द्वारा ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। तो ऑप्शन बी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाया करे तो प्लीज़ आप लोग बात मत किया कीजिए। बात करते हैं तो डिस्टर्ब होता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट पे कंसंट्रेट कर रहा है उसको डिस्टर्ब होता है। बात करने में आपका ही नुकसान होता है, बात करेंगे तो आपका ध्यान टेस्ट में नहीं रहेगा। मुश्किल से मैंने आपको क्या बताया, 20 से 25 मिनट का टेस्ट होता है। अगर आप 20 से 25 मिनट स्टेबल होकर टेस्ट नहीं दे पाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो ध्यान रखा कीजिए, बात मत किया कीजिए, टेस्ट पे ध्यान देंगे, आपका इसमें फ़ायदा है, आपके क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान रखा कीजिए कि आपस में बात मत किया कीजिए जब आप लोगों का टेस्ट हुआ करे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनंत होता है। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, अनंत होता है। ऑप्शन डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही सॉल्व करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बताना है कि ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विकिरण विधि में। विकिरण विधि में यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वैसे अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार पहले भी कराया है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही देंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट होता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। वेग द्वारा किया जाता है, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या फिर आवृत्ति द्वारा। आपको बताना है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और बता दूं कि ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज के इस टेस्ट में मैं आपसे जितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। ये आप लोगों
का एक तरफ से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तरंग दैर्घ्य द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा। तो ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे और मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अवतल लेंस, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, ऑप्शन बी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। टोटल मैंने आप लोगों से 10 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 300 ग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मैंने पूछा कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 300 ग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, ABCD ऐसे मत बताइएगा, लिख के बताइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका आंसर जो भी करेक्ट हुआ, आंसर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे, आप लिख के बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो मैंने आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के सभी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो डेली अब आप लोगों का टेस्ट होता रहेगा जब तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।